हेलो गाइस, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू 24 में। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था यूपीटीएससी के 10 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के, उसी को देखते हुए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुलसीदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्तंड वर्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो जल्दी से जवाब दीजिए, इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा। बाबरनामा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हफ्ते। मतलब कि 14 डेज़ के लिए ये बने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, और बाकी के ऑप्शन सारे गलत हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस ने अपनाया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ स्टालिन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 6, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम, यूके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को आपको चियपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाट झरना मिलेंगे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुन्नार।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एना जिसमें यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इटली में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। पोनमुडी दक्षिण भारत एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुडी किस शहर के पास स्थित है, जल्दी से बताइए। यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा शहर है? पर्थ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा से हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। सॉरी, मिस्टेक हो गई, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? 5 से 11, तो ये संबंधित हैं भारत की नागरिकता से, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल ये हैं श्री विद्यासागर राव। 2020 में ये बदल गए होंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो ये देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव। 324 से 329 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है ये अनुच्छेद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो उच्चतम प्रतिशत स्लैब है इसका 28%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी सामाजिक गतिविधियां करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल स्क्वेंजिंग, हाथ से किया हुआ सफाई कार्य का उन्मूलन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ? तो यह कार्यक्रम पहली बार प्रसारित हुआ था अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुअटिफ्लिका ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव में आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु सहानी। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2020 में ये चेंज हो गया होगा, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विनोद के दसारी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा वर्तमान में कौन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत के प्रमुख सुपारी उत्पाद राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कमला पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर ये है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो यह है शेर शाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी।